एक दफा का जिक्र है कि किसी मुल्क पर एक रहमदिल बादशाह हुकूमत करता था। इसकी 2 मलिका थीं। छोटी मलिका इसकी तरह रहमदिल थी। इसके 3 बच्चे थे, जबकि बड़ी मलिका औलाद की नेमत से महरूम थी। बादशाह छोटी मलिका और उसके बच्चों से बहुत प्यार करता था, जिसकी वजह से बड़ी मलिका छोटी मलिका से हसद करती थी। एक दिन इसने अपनी सौकन और उसके बच्चों से निजात हासिल करने के लिए साजिश तैयार की, जिसके लिए महल के एक मुलाजिम को भी साथ मिला लिया। एक रोज जब तीनों बच्चे बाग में खेल रहे थे और इस वक्त वहां उनके सिवा कोई नहीं था, मुलाजिम बच्चों के पास आया और उनसे कहा कि आओ मैं तुम्हें पूरे बाग की सैर कराता हूँ। बच्चे बहुत खुश हुए और मुलाजिम के साथ चल दिए। वो बच्चों को बाग के दूसरे कोने में ले गया, जो महल से काफी फासले पर था। वहां इसने पहले ही से एक बड़ा गड्ढा खोदा हुआ था। जब बच्चे इस गड्ढे के पास पहुंचे तो मुलाजिम ने तीनों को इसमें धक्का देकर इसे मिट्टी से भर दिया। बच्चों को जिंदा दफनाने के बाद महल में वाक़ई अपने क्वार्टर में जाकर इसने अपना हुलिया ठीक किया। 1 घंटे बाद इसे बादशाह की रहाइश से चीखों पुकार की आवाजें आने लगे। वो महल में पहुंचा तो बादशाह समेत तमाम दरबारियों को तीनों शहजादों की गुमशुदगी की वजह से परेशान पाया, जबकि छोटी मलिका इस सदमे से पागल हो गई थी। बादशाह ने मलिका को बामुश्किल इसके कमरे में पहुंचाया। इसे पागलपन के दौरे पड़ने लगे। वो बादशाह समेत जो भी सामने आता इसे मारने दौड़ती। एक रोज इसने बड़ी मलिका पर छुरी से हमला किया। मुलाजमों ने बड़ी मुश्किल से इसे काबू में करके बड़ी मलिका की जान बचाई। इस वाक़ये के बाद बादशाह ने मुलाजमों को हुक्म दिया कि वो मलिका को महल से बाहर निकाल कर कहीं दूर छोड़ आए। यूं छोटी मलिका को महल बदर कर दिया गया। वो दिन भर शहर की गलियों में घूमती फुरती, जबकि बच्चे इसके पीछे पत्थर लेकर दौड़ते। रात को वो किसी मकान के चबूतरे पर सो जाती। एक रोज वजीर बाग में चहलकदमी करते हुए इसके आखिरी हिस्से में पहुंच गया। वहां इसने अजीब और गरीब पौधा देखा, जिस पर 3 बहुत ही खुशनुमा फूल खिले हुए थे। वो इसके करीब जाना चाहता था कि हाथ बढ़ाकर तीनों फूल तोड़ ले कि इसे फूलों में से आवाज सुनाई दी, तुम हमें तोड़ना चाहते हो? हम ऊंचे होते जाएंगे, किसी के हाथ ना आएंगे। बादशाह सलामत आएंगे तो हम उनके हाथ में जाएंगे। ये सुनकर वजीर दौड़ा दौड़ा बादशाह के पास गया और इसे पूरा माजरा सुनाया। बादशाह उसके साथ बाग में आया। इसे भी ये तीनों फूल बहुत प्यारे लगे। इसने इससे कबल इस तरह के फूल कभी नहीं देखे थे। इसने पौधे के पास पहुंचकर फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि इनमें से आवाज आई, हम ऊंचे होते जाएंगे, किसी के हाथ ना आएंगे। बड़ी मलिका आएंगी तो हम उनके पास जाएंगे। बादशाह ने यह सुनकर वजीर को हुक्म दिया कि वो फौरन बड़ी मलिका को बुलाकर लाए। वजीर महल में गया और मलिका के पास जाकर इसे सारी बात बताई और इसे बादशाह के हुक्म के बारे में भी बताया। बड़ी मलिका ये सुनकर बहुत खुश हुई कि फूलों ने इसे बुलाया है। जब बड़ी मलिका फूलों के पास गई और उन्हें पकड़ने लगी तो फूलों में से फिर आवाज आई, हम ऊंचे होते जाएंगे, हम किसी के हाथ ना आएंगे। छोटी मलिका आएंगी तो हम उनके हाथ आएंगे। बादशाह ने ये सुना तो वो बहुत परेशान हुआ, क्योंकि छोटी मलिका को महल से निकाल दिया था। बादशाह ने अपने मुलाजमीन को भेजा कि वो मलिका को ढूंढे। जल्द ही छोटी मलिका मिल गई और इसे बाग में लाया गया। जैसे ही छोटी मलिका ने फूलों को हाथ लगाया तो वो फूल बच्चों में तब्दील हो गए। छोटी मलिका अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हुई। बादशाह ने जब बच्चों से तफसील पूछी तो उन्होंने बताया कि उन्हें मुलाजिम यहाँ लाया था और उसने हमें गड्ढे में फेंक कर जिंदा दफनाया था। उसी वक्त यहाँ से एक परी गुजर रही थी। इसने हमें फूल बना दिया और कहा कि जब वजीर यहाँ से गुजरेगा तो तुम इसे ये कहना। ये सुनकर बादशाह ने मुलाजिम को बुलाया और उससे पूछा कि तूने ऐसा क्यों किया?
اس نے بتایا کہ اسے یہ سب بڑی ملکہ نے کرنے کو کہا تھا۔ یہ سنتے ہی بادشاہ نے حکم دیا کہ بڑی ملکہ اور ملازم کو اندھے کنویں میں ڈال دیا جائے، لیکن چھوٹی ملکہ نے بادشاہ کو ایسا کرنے سے منع کیا اور انہیں معاف کر دیا۔ بادشاہ نے بھی انہیں معاف کر دیا، پھر سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔